Assalamualaikum friends, I am Sayeda Kasha. In previous video, we have discussed about circulatory system. In this video, we are going to discussing about disorders of circulatory system. जैसे कि हम लोग जानते हैं हार्ट और या सर्कुलेटरी सिस्टम की जितने भी डिजीजेस होती हैं वो या तो डेथ कॉज करती है या फिर डिसएबिलिटी। आज हम जिस दौर में रह रहे हैं वो वहाँ हर चीज़ एडवांस में है, ठीक है, जहाँ ये डिसऑर्डर्स के भी ट्रीटमेंट अच्छे उसमें आ चुके हैं। तो हम आज इसी वजह से इन डिसऑर्डर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि ये डिसऑर्डर्स होते असल में क्या है। नंबर 1 वी हैव एनीमिया. In number 2 we have hemophilia. In number 3 diabetes, and number 4 thrombosis, and last we have heart transplant. In first anemia. एनीमिया एक कॉमन डिजीज है जो कि खासतौर पे वुमेन्स और टीनएजर गर्ल्स और चिल्ड्रंस में पाई जाती है। तो एनीमिया के सिम्टम्स ये हैं कि हमें चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, सांस फूलना शुरू हो जाती है और ज़रा से हिलने जुलने में टायर्डनेस हो जाती है। ओके, तो एनीमिया ब्लड की कमी की वजह से होता है और ब्लड की कमी हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से होती है और हीमोग्लोबिन अगर हमारे उसमें कम हो जाए मीन्स ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। तो हम इसको आम ज़बान में आयरन की कमी भी कहते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन आयरन से मिलता है और हीमोग्लोबिन की कमी मीन्स आयरन की कमी। ओके, तो अब इन पाकिस्तान वुमेन्स और गर्ल्स में ये इसलिए पाई जाती है क्योंकि वो इम्प्रॉपर डाइट रखती है, सही। तो अब इस एनीमिया को हम आयरन की मेडिसिन से ट्रीट करते हैं और इसके अगर आप चाहते हैं कि एनीमिया जैसी डिजीज से अगर हम दूर रहें तो हमें एक प्रॉपर डाइट रखनी चाहिए। अच्छा, मैंने एनीमिया में एक और चीज़ होती है जो मैंने आपको बताना भूल गई थी। एनीमिया में डेथ की कॉजेज़ कम होती है पर डिसएबिलिटी की ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आपको मेडिसिन से आपको वक्त में ना मिले तो वो भी डेथ की कॉज उसमें भी हो सकता है। तो अब हम नेक्स्ट अपने दूसरे पैराग्राफ पे आते हैं जो कि है दूसरी डिजीज़ हमारी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक हेरिडेटरी डिजीज़ है, मीन्स जीन जो आपके पेरेंट्स से आप में आ रही हो। हीमोफीलिया इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन अगर किसी बंदे को हो जाए तो उस बीमारी में ऐसा होता है अगर आपको जरा छोटा सा कट भी लग जाए तो आपका ब्लड जो है वो क्लॉटिंग नहीं करेगा और इसी वजह से आपको फौरी वक्त तौर पर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिल जाए, मीन्स आपको प्लाज्मा के इंजेक्शन ना लगाया जाए तो आप मर भी सकते हो। In third, we have diabetes. डायबिटीज़ को हम शुगर भी कहते हैं। नीचे लिखा है, थोड़ा गंदगी में लिख दिया। अच्छा, डायबिटीज़ एक इतनी कॉमन डिजीज़ है कि पाकिस्तान में तो इतनी है कि हर दूसरे बंदे को छोड़ के डायबिटीज़ का आपको सुनने को मिलेगा, सही। हर घर में एक फ़र्द तो ऐसा होता ही है जिसको डायबिटीज़ या शुगर होती है। डायबिटीज़ में होता ये है कि हमारी बॉडी जो इंसुलिन बनाना छोड़ दे, हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी होना शुरू हो जाती है जो कि प्रोड्यूस होता है पेनक्रियास से, ठीक है। इंसुलिन की कमी मीन्स ग्लूकोज की कमी
ग्लूकोज इंसुलिन की जो मेन जॉब होती है वो ये होती है कि वो हमारे फूड से ग्लूकोज को अलग करती है। वो थोड़ा ग्लूकोज हमारी बॉडी को सेंड करती है ताकि हमारे में एनर्जी हो, और थोड़ा लिवर में स्टोर करता है। ठीक है, जब हमारे बॉडी में इंसुलिन बनना ही ख़त्म हो जाएगा, मीन्स हमारा ग्लूकोज किसी काम का नहीं होगा और वो वेस्ट हो जाएगा। तो अब इंसुलिन की कमी मीन्स डायबिटीज़ होने में लोगों को ऐसा लगता है कि उनका वेट लॉस हो रहा है, वो फील वीक होते हैं, अपने अंदर कमज़ोरी महसूस करते हैं, और ज़रा से चलेंगे सांस फूलना उनमें शुरू हो जाती है, और टांगों में दर्द, मतलब कि जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाता है। पाकिस्तान में तकरीबन 17% पॉपुलेशन को डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन और टैबलेट्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी डायबिटीज़। अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ डिजीज़ पे, जो है थ्रोम्बोसिस। अब हम अपने फोर्थ डिसऑर्डर पे आ जाते हैं, जो कि है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस एक ब्लड की बीमारी है, जिसमें यह होता है कि हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो फैट इतना बढ़ जाता है कि हमारी आर्टरीज में वो जमने लगता है, और ऐसा हो जाता है। जैसे आप में देख सकते हैं, यहाँ पे एक आर्टरी ड्रॉ है, दो टाइप की। यहाँ पे ये ब्लड जो है बिल्कुल नॉर्मल वे में रन कर रहा है, अपना मतलब कि जॉब कर रहा है अपनी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल या फैट इतना बढ़ गया है कि उसने हमारे काम को, ब्लड के काम को रोक दिया है, और आप जिसे देख सकते हैं कि आगे जहाँ ब्लड नहीं पहुँचा वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हुई है, ठीक है। जब हमारे ब्लड इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो भी अनप्योरिफिकेशन रहता है, और इसकी वजह से हमारे जिसकी वजह से हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और उसकी ऑक्सीजनेटेड होने की वजह से हमारे दूसरे ऑर्गन्स में, जैसे कि जस्ट लाइक ब्रेन, लंग्स के ऑर्गन्स को डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जब लंग्स में ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाएगा, मीन्स उसका प्योरिफिकेशन का काम रुक जाएगा, और इस तरीके से हमारा जो ब्लड है वो वैसे ही डीऑक्सीजनेटेड रहेगा, ठीक है। तो अब इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि हमें अपने अंदर चेस्ट पेन में होता है, और हमारे सांस लेने में मुश्किल होती है हमें, और अक्सर तो ये हो जाता है कि बंदे को हार्ट अटैक भी आ जाता है, ठीक है। इसका परहेज ये है कि हम अपना फास्ट फूड खाना छोड़ दें, और जितनी भी ऑयली चीज़ है उनको ख़त्म करें, ठीक है। ये थी हमारा थ्रोम्बोसिस, ठीक है। अब हम अपने लास्ट डिसऑर्डर पे आते हैं, जो कि है डायबिटीज, जो है हार्ट ट्रांसप्लांट। तो अब हम आ गए हैं हार्ट ट्रांसप्लांट में। हार्ट ट्रांसप्लांट में ये होता है जब भी हमारे अंदर मेडिसिन काम ना कर रही हो, दिल हार्ट के किसी डिजीज के लिए मेडिसिन काम ना कर रही हो, या कोई भी वो हो, कोई भी ट्रीटमेंट या मेडिकल केयर का अपना काम करना ख़त्म हो जाए, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट ट्रांसप्लांट काफ़ी जगहों पे इलीगल भी है, क्योंकि उसके लिए एक जो अलग से ही एक लिविंग हार्ट की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि आपने बीच में सुना होगा कि काफ़ी बच्चे किडनैप हो रहे थे,
तो हम जैसे कि काफ़ी सुन रहे थे कि काफ़ी लोग किडनैप हो रहे हैं, क्योंकि ये हार्ट ट्रांसप्लांट होता है वो स्मगलिंग के थ्रू होता है, क्योंकि कोई भी जिंदा इंसान अपना हार्ट देना नहीं चाहेगा अपने खैर अब आगे क्या कि हार्ट ट्रांसप्लांट एक सर्जरी के थ्रू होता है, और इस सर्जरी को करने के में काफ़ी टाइम लग जाता है, जैसे कि काफ़ी मतलब कि 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें। जो हेल्दी हार्ट होता है उसको डॉक्टर्स क्रस्ट आइस में रखते हैं ताकि जो वो हेल्दी हार्ट ख़राब ना हो जाए, और उसको हम पेशेंट के वेन्स के साथ जॉइंट करते हैं ताकि हार्ट अपना काम सही से करता रहे, न्यूली हार्ट अपना काम सही से करता रहे। फिर उसको उसकी जगह पे रख के स्टिच किया जाता है, दूसरे हाथ को निकाल के खराब हार्ट को निकाल के न्यूली हार्ट को लगाया जाता है। फिर उसके बाद हमारे चेस्ट को स्टिच कर दिया जाता है। ये हार्ट ट्रांसप्लांट जितना सुनने में इजी है उतना ही करने में डॉक्टर्स के लिए उतना ही मुश्किल है, क्योंकि जितना टाइम उसमें लगता है तो वो टीम कभी भी छोड़ नहीं सकती है, तो वो चेस्ट खुला हुआ होता है, और इससे अगर छोड़ के अगर चले जाए ब्रेक पे तो पेशेंट मर सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू एंजॉय इट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड